हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म फैक्टर निकालना देख चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग पीक फैक्टर निकालने जा रहे हैं। क्या सीखेंगे इस वाले वीडियो में? पीक फैक्टर निकालना, पीक फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होता है किसी भी वेवफॉर्म के लिए। जिस तरह हमने फॉर्म फैक्टर निकाला प्रत्येक वेवफॉर्म के लिए, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर निकालेंगे पीक फैक्टर प्रत्येक वेवफॉर्म के लिए। उसके बाद पीक फैक्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पीक फैक्टर। क्या टॉपिक है? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर हमारा क्या होता है? देखिए वहां पे क्या था, फॉर्म आरएमएल यानी कि आरएमएस वैल्यू ऊपर थी और एवरेज वैल्यू नीचे थी। यहाँ पे क्या है, पीक पहले है तो पीक वैल्यू ऊपर होगी। कौन सी वैल्यू ऊपर होगी? पीक वैल्यू ऊपर होगी। कौन सी वैल्यू? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू और अपॉन वाला क्या रहेगा? पीक वैल्यू और अपॉन वाला क्या रहेगा? आरएमएस वैल्यू। क्या रहेगा? आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए या थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद जो पीक फैक्टर है आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। अब जो है इसकी सहायता से हम किसी भी वेवफॉर्म के लिए पीक फैक्टर निकाल सकते हैं। बस हमें क्या है, उसका आरएमएस मान पता होना चाहिए। बिना आरएमएस मान के ना तो आप ऐसी कोई सॉल्विंग कर पाएंगे, ना फॉर्म फैक्टर निकाल पाएंगे, ना रिपल फैक्टर या कुछ भी निकाल पाएंगे। तो जो एसी में हमारा इफेक्टिव वैल्यू होती है वो हमारा आरएमएस ही होता है। तो आरएमएस निकालना किसी भी वेवफॉर्म के लिए आना चाहिए आपको। तो ये हमारा क्या है? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर और पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो हम फिर से वही काम करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइनसोइडल वेवफॉर्म से। कौन सी वेवफॉर्म? साइनसोइडल वेवफॉर्म। साइनसोइडल वेवफॉर्म। सबसे पहले हम इसी के लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या निकाल लेते हैं? पीक फैक्टर। ये हमारा क्या है? पाई। ये हमारा क्या है? 2 पाई। ठीक है। और ये हमारा क्या है? वीएम या आईएम, जो भी लेना चाहे। अब हमें क्या निकालना है? इसके लिए पीक फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल से फॉर्मूला का फॉर्मूला हमारा क्या लिखा है? पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो इसके लिए हम निकाले पीक फैक्टर। पीक फैक्टर यहाँ पावर फैक्टर नहीं, पीक फैक्टर है। क्या है? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर हम लोग वैल्यू निकाले। तो हमारे पास है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी है? वीएम। और हमारे पास आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? साइनसॉइड में वीएम बाई रूट 2 कितनी होती है? वीएम बाई रूट 2। तो वीएम बाई रूट 2 हम लोग यहाँ पे रख देंगे। रख दिए वीएम बाई रूट 2। हमारा वीएम से वीएम कैंसिल हो गया, यानी कि रूट 2 ऊपर चला गया, यानी कि 1.414। 1.414 ये हमारे पीक फैक्टर हुआ। किसके लिए? आरएमएस। किसके लिए? साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए। साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 1.414 या कहें रूट 2। ये हमारे किसके लिए आएगी? साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए आएगी। ठीक है। ये हमारी पहली वेवफॉर्म थी। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग साइनसॉइडल देखते हैं उसके तुरंत बाद हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर देख लेंगे, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर। या इस जो सिनेरियो हमारा बना हुआ है ये हमारा सब में लागू होता चलाएगा। इसी तरह निकालते जाएंगे आराम से। जैसे हमने साइनसॉइडल देखी तुरंत हमारे दिमाग में आ गया, हमको देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर कहने का मतलब क्या है? कुछ इस तरह की वेवफॉर्म बनी होगी। कुछ इस तरह की वेवफॉर्म बनी होगी। इसके लिए हम निकालेंगे फिर से पीक फैक्टर। क्या निकालेंगे? पीक फैक्टर। तो मैक्सिमम इसकी कितनी है कि वीएम दी गई है। वीएम अपॉन में क्या आता है हमारे पास? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितनी आती है इसके लिए? वीएम बाई रूट 2 ही आती है। वीएम बाई रूट 2 आती है। जिन्होंने आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं वीडियो नहीं देखा उसको आप देख सकते हैं, एसी सर्किट एनालिसिस में पढ़ा होगा। यानी कि इसके लिए हमारा पीक फैक्टर ना रूट 2 ही आएगा। किसके लिए? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ये हम 2 के लिए देख सकते हैं। अब तुरंत अगली वेवफॉर्म देखते हैं। तीसरी नंबर की वेवफॉर्म कौन सी आएगी? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब वेवफॉर्म कुछ इस तरह की बनी होगी। कुछ इस तरह की वेवफॉर्म बनी होगी। हमें इसके लिए क्या निकालना है? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या निकालना है? पीक फैक्टर। ये हमारा वीएम है। ये हमारा टाइम पीरियड दिया गया है। यहाँ पे होगा टाइम पीरियड 2 पाई, ये पाई। पीक फैक्टर देखिए। अब हमें वही काम करना है। पीक फैक्टर पीक वैल्यू कितनी है? वीएम चेंज तो होनी नहीं भैया। अपॉन में पास क्या रहेगा? कौन सी वैल्यू रहेगी? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए? वीएम बाई 2 ही तो आई थी। वीएम बाई 2 आई थी। निकालने का तरीका क्या है? देखिए, अगर हम बात करें पूरे के लिए हमको मालूम होता है तो अगर आधे में आती है तो 1/√2 से भाग दिए किसी भी तरह की वेवफॉर्म है। अगर
तिहाई में आती है तो 1/√3 से गुणा कर दीजिए। ये तरीका होता है निकालने का, शॉर्ट तरीका, नहीं तो इंटीग्रेशन से हम बता चुके हैं पहले भी आपको, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देखेंगे Vm अपॉन कितना आएगा 2, RMS वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। Vm से हमारा Vm कैंसिल, यानी कि कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 हमारी किसके लिए आएगी पावर पीक फैक्टर वैल्यू, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। ये हमारी 3 वेवफॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी वेवफॉर्म है, साइनसॉइडल, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी आती है हमारी, रेक्टेंगुलर आती है। जो रेक्टेंगुलर के लिए होता है सेम वही हमारा स्क्वायर के लिए होता है। तो दोनों वेवफॉर्म को हम एक ही कह सकते हैं, या दोनों के लिए सेम मान आएगा पीक फैक्टर का या फॉर्म फैक्टर का। उसका हम ट्रायंगुलर देखेंगे। तो हम लोग कौन देखेंगे यार, चौथा हमारा कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। रेक्टेंगुलर मतलब कुछ इस तरह की वेवफॉर्म ली जाएगी। ये हमारे पास Vm है, ये हमारे पास पाई है। हमें इसके लिए क्या ज्ञात करना है, पीक फैक्टर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे पीक फैक्टर, पीक वैल्यू तो सबके लिए सेम रहेगी, Vm जो दी गई है, अपॉन में RMS वैल्यू। RMS वैल्यू कितनी आई थी इसके लिए, RMS वैल्यू Vm ही आई थी RMS वैल्यू। रेक्टेंगुलर या स्क्वायरल के लिए जो उसका अधिकतम मान होता है वही हमारी RMS वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कितना आएगा, कौन है Vm ही आ जाएगा। तो इसका पीक फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे इसका पीक फैक्टर बनाया, हमें क्या याद आया कि जो इसका पीक फैक्टर आया है वही इसका फॉर्म फैक्टर आया था। यानी कभी डायरेक्ट पूछ ले ऐसी कौन सी वेवफॉर्म होती है जिसका पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों का मान 1 होता है, तो ऐसी हमारी कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेवफॉर्म ऐसी होती है जिसका पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। अगली हमारे पास वेवफॉर्म आएगी, यही हमारे लिए स्क्वायर के लिए जाएगा, सेम हमारा कैसे स्क्वायर के लिए हो जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रायंगुलर के लिए, किसके लिए, ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए। ये दोनों बराबर ही हैं, Vm पाई 2 पाई, ठीक है। रिपीट होना यहाँ से स्टार्ट हो गई, यानी कि हमारा एक साइकिल पूरा हो गया। हमें इसके लिए क्या ज्ञात करना है, पीक फैक्टर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे पीक फैक्टर, इसके लिए पीक फैक्टर बराबर पीक वैल्यू कितनी है, Vm अपॉन में RMS वैल्यू, RMS वैल्यू। तो हमारे पास RMS वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, अगर देखेंगे हमारे RMS वैल्यू कितनी आएगी, Vm बाई ट्रायंगल के लिए Vm/√3 निकाली थी, कितनी, Vm/√3 कितनी निकाली थी, Vm/√3 निकाली थी। अब देखिए क्या होगा, Vm से Vm कैंसिल हो जाएगा, √3 हमारे ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा 1.732। ये हमारा किसके लिए आएगा, पीक फैक्टर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए, किसके लिए, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए। इस तरह से यहाँ पर हमने एक छोटे से सेशन में 5-10 मिनट के सेशन में हमने पीक फैक्टर निकालना सीख लिया है। तो पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। साइनसॉइडल की मान कितना होता है 1.414, फुल वेव के लिए भी इतना ही होता है, हाफ वेव के लिए 2 होता है, रेक्टेंगुलर के लिए 1 होता है, ट्रायंगुलर के लिए कितना होता है 1.732 होता है। इस तरह हमने पीक फैक्टर को जो है पूरी विस्तृत विश्लेषण कर लिया है। अब अगर किसी भी वेवफॉर्म के बाद पीक फैक्टर निकालने के लिए आएगा, हम बड़े आराम से उसके लिए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है पीक फैक्टर का सेशन समाप्त हो चुका है। तो इसको आप देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको निश्चित ही पेपर में एक नया क्वेश्चन पीक फैक्टर या फॉर्म फैक्टर देखने को मिलेगा। चलिए धन्यवाद।